अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल से भी रिलेट करता है। इस टॉपिक को जितना अच्छा आप समझेंगे उतना अच्छा ही आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है? एक तो वर्नियर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो आपको चाहिए कि इनके बारे में ज़रूर मालूमात हासिल करें। तो वर्नियर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर। ये मेजरमेंट के काम आता है। द लेंथ, क्या मालूम करते हैं? लेंथ मालूम कर सकते हैं। डायमीटर, डायमीटर मालूम कर सकते हैं। एंड डेप्थ, और डेप्थ मालूम कर सकते हैं ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं। कहाँ तक मालूम कर सकते हैं जनाब? 0.01 mm और 0.01 सेंटीमीटर। तो आए देखते हैं कि ये क्या चीज़ हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो इससे, इस डेफिनेशन से जो हमें बात समझ में आ रही है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ मेजर कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर मैंने एक ग्लास बना लिया, तो इसका मतलब है कि हम इसकी मदद से इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। जी जनाब। फिर हम डायमीटर भी मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ तक हम इसका डायमीटर भी मालूम कर सकते हैं। और ये जो है डेप्थ, इसकी डेप्थ भी हम मालूम कर सकते हैं इसकी मदद से। इसकी हम डेप्थ मालूम भी कर सकते हैं। और कितनी मालूम कर सकते हैं? 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी एक आम स्केल के अंदर हमारे पास जो 1 मिलीमीटर की रीडिंग हम इजीली मालूम कर सकते हैं। और ये कह रहा है 0.1, तो 0.1 का मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को ये नाप सकता है। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी ये ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है। चलें अब हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर कैसे बना होता है। वर्नियर कैलिपर हैज़ टू स्केल। इसके अंदर दो स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल जिसको हम एमएस कहते हैं, दूसरा होता है वर्नियर स्केल जिसको हम वीसी कहते हैं, यानी वर्नियर स्केल। सही है। और वर्नियर स्केल इज स्लाइड ओवर द मेन स्केल, और वर्नियर स्केल स्लाइड करता है मेन स्केल के ऊपर। तो आए देखते हैं, इसकी फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर आपको सही वाज़े नज़र आ रही होगी। तो हम इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन स्केल को देखते हैं। ये जनाब, ये वाला हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है मेन स्केल, और ये यहाँ से लेकर, ये जो मैंने यहाँ से लेकर ये जो नीचे निशान लगा रहा हूँ, येलो येलो कर रहा हूँ, ये तमाम हिस्सा मेन स्केल का है। और ये एक आम स्केल ही होता है। और ये लिखा हुआ है 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक, यानी यहाँ पे 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की मेन स्केल है, जो आप एक आम स्केल होता है हमारे पास। इसमें मुनफरिद क्या चीज़ है? इसमें मुनफरिद चीज़ है ये चीज़, वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल जो है यहाँ पे पिंक कलर में दिखाया गया है। और यहाँ पर कुछ मार्किंग नज़र आ रही है 0, और उसके बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है 5, और यहाँ पे नज़र आ रहा है 10। तो अब यहाँ पर 0 है, इसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, और इसमें 10 डिवीजन है। इस चीज़ को हम वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। इसके अंदर 10 डिवीजन दिए हैं। तो दो तो अहम पार्ट हैं इसके, एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। इसके बाद हम देखते हैं जनाब, यहाँ पे एक J1 लिखा हुआ है, J1, और एक लिखा हुआ है J2। तो J1 का मतलब ये है कि जॉज नंबर 1 और जॉज नंबर 1 और जॉज नंबर 2, इनको हम आउटसाइड जॉज भी कहते हैं या लोअर जॉज भी कहते हैं। और ये देखें, इसके अंदर एक सिक्का फंसा हुआ है और इसका हम डायमीटर मालूम कर रहे हैं। ये डायमीटर मालूम करने के काम आ रहा है। सही है। फिर उसके ऊपर की साइड पे देखें तो तब भी वहाँ पे लिखा हुआ है जॉज, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड जॉज। और इसको हम
इनर जॉज भी कहते हैं, और इससे हम डेप्थ मालूम करते हैं। इस वीडियो के साथ मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी लगाई है, ताकि उसमें तमाम चीज़ें आपको हम दिखा सकें कि किस तरह से डेप्थ मालूम करते हैं, यानी लोअर जॉज जो है वो कैसे काम करते हैं और अपर जॉज कैसे काम करते हैं। और इसमें आगे लास्ट में एक स्टेप दी हुई है। ये स्टेप जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश कलर में दिखाई गई है, और ये रेडिश कलर में ये जो है ये स्लाइडिंग स्टेप कहलाती है, और ये डेप्थ मालूम करने के काम आती है। अब मैं यहाँ पे ज़रा हमारे पास जगह है तो हम ज़रा बात करते हैं। देखिए मैंने एक ये वेसल बना लिया। ये जो मैं लिख रहा हूँ ए, तो ये हमारा, अगर इसको हिस्से को नापना है तो हम आउटसाइड जॉज या लोअर जॉज से इसको नाप सकते हैं और ये डायमीटर मालूम करेंगे। लेकिन अगर मुझे ये हिस्सा नापना है यहाँ से इनसाइड का, सही है, क्योंकि ये तो वॉल है ना, इसको नापना है, तो मैं यहाँ पर इनसाइड जॉज या इनर जॉज जो है ना मैं इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं बी पार्ट कह देता हूँ, सही है। अच्छा जी, अब मुझे इसकी गहराई मालूम करनी है, यहाँ तक गहराई मालूम करनी है, तो मैं स्लाइडिंग स्टेप का सहारा लूँगा, यानी टी का सहारा लूँगा, और उससे मैं इसको मेजर करूँगा। अगर मुझे आउटसाइड लेंथ मालूम करनी है तब भी मैं ए यानी आउटर जॉज का इस्तेमाल करूँगा, यानी लोअर जॉज का मैं इस्तेमाल करूँगा और उससे मैं मालूम करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है। सर ये स्क्रू क्यों दिया गया है? भाई देखिए, जब हम इसमें रीडिंग ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ना करे, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक जॉज दिया हुआ है J1, ये फिक्स जॉज है। सेकंड जॉज है J2, ये मूव कर रहा है, और इसी के साथ अटैच हुआ है क्या, वर्नियर स्केल, ये भी आगे पीछे मूव करता है। तो ये तो थी डिटेल आपके वर्नियर कैलिपर के हवाले से। अब हम मालूम करते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, लीस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर काउंट और लीस्ट काउंट, वर्नियर काउंट और लीस्ट काउंट जो है वो क्या चीज़ है, क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। यानी अगर हमारे पास वर्नियर कैलिपर है उसमें कम से कम पैमाइश हम कितनी मालूम कर सकते हैं, मेजरमेंट दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर नोन एज लीस्ट काउंट और वीसी। तो स्टूडेंट, हमने अभी आपको बताया कि इसमें कम से कम पैमाइश जो होती है वो 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर हो सकती है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अगर यहाँ पर 10 डिवीज़न है, पास इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, उसमें 20 डिवीज़न भी मौजूद हैं। जब 20 डिवीज़न है तो ऑटोमेटिकली वो और ज़्यादा बेहतर और प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है। तो आए देखते हैं ज़रा, पहले मैं इसको ज़रा डिटेल कर दूँ आपको। तो हमारे पास यहाँ पे है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ये है 1 सेंटीमीटर, और 0 के बाद जो पहला निशान है ये है 1 मिलीमीटर, यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल पे ये है। और टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने नज़र आ रहे हैं आपको? यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 10 डिवीजन नज़र आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे येलो से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप सबको वाजे हो जाए, क्योंकि यही हमारा फॉर्मूले का बेस कर रहा है, सही है। तो चलें हम इसका लीस्ट काउंट मालूम करते हैं या वीसी मालूम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल, सही है जनाब। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कितने डिवीजन है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं जनाब 1 मिलीमीटर, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन थी, और टोटल डिवीजन कितने थे?
दोबारा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। और से देखें यहाँ पे कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। टेन डिवीजन है, 10 से डिवाइड हो गया तो आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में तो मजीद में 10 से डिवाइड करूंगा और मेरा आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारा ये लीस्ट काउंट है और ये लीस्ट काउंट चेंज भी होता है और इट डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। बाज इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें 20 डिवीजन भी होते हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में जो इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर 10 डिवीजन ही होते हैं। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या हो गई? द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिवाइस नोन एज लीस्ट काउंट। कोई भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप कम से कम पैमाइश क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर की पैमाइश कर सकते हैं। और मज़ीद आपके पास अच्छा स्केल हो तो इससे कम भी पैमाइश कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली अगर हमें करना हो तो हम इसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हुई भी है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके साथ ही इसके बाद ये प्रैक्टिकल भी है, इसको भी ज़रा गौर से देखिएगा ताकि आपकी इन जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो, अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर और हम इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं, उनमें एक जो सबसे पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर कैलिपर है। और वर्नियर कैलिपर के कुछ पार्ट्स को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो जॉज आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम लोअर जॉज कहते हैं और ये जो हैं ये अपर जॉज कहलाते हैं। लोअर जॉज एक्सटर्नल डायमीटर यानी बाहर का डायमीटर मालूम करने के काम आते हैं और अपर जॉज जो है वो इनर या अंदरूनी डायमीटर मालूम करने के काम आते हैं। इसके अंदर दो किस्म के स्केल हैं। ये स्केल जहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नज़र आ रहा है और ये 12 सेंटीमीटर, ये एक मेन स्केल है, इसको हम मेन स्केल कहते हैं। ये हमारे आम स्केल के ये तरह से होता है और इसमें यहाँ पे देखें ऊपर 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ये जो है इंचेस हैं जैसे हमारे नॉर्मल स्केल में होते हैं। इसके नीचे जो है वो स्लाइडिंग स्ट्रिप दी हुई है, ये गहराई नापने के लिए या डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको उठा रहा हूँ आपके सामने और इसको मैं मूव कर रहा हूँ। ये जो मूव हो रहा है चीज़, ये वर्नियर है और इसके अंदर वर्नियर डिवीजन हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको नज़र आ रही होंगी ये जो निशानात नज़र आ रहे हैं, ये निशानात अभी आपके सामने मूव कर रहे होंगे। ये देखें आगे बढ़ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। ये जो निशानात हैं इनको हम वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं और यहाँ पर हमारे पास इस वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीजन है। कुछ ऐसे वर्नियर कैलिपर भी होते हैं जिसके अंदर 20 डिवीजन्स भी होते हैं। तो ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ, यानी अगर हमें किसी बड़ी चीज़ को मालूम करना है तो हम ज़्यादा खोल लेंगे, अगर हमें छोटी चीज़ की डेप्थ या लेंथ मालूम करनी है तो हम उसको बंद कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको बंद करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ
तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो निशान नज़र आ रहा है ये वर्नियर स्केल पे, और ये लाइन दोनों कॉन्साइड कर रही हैं, एक ही लाइन के अंदर है। ये चमकती हुई जो लाइन नज़र आ रही है ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, यानी दोनों ज़ीरो एक साइड पे होंगे। तो इसका मतलब है हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर मौजूद नहीं है। देख रहे हैं आप? सही। अच्छा, अब हम, ये मेरे पास एक कैप है पेन का, तो मैं ये अपर जॉ से इसकी लेंथ भी मालूम कर सकता हूँ कि ये कैप कितना लंबा है, और इसका डायमीटर मैं मालूम कर सकता हूँ ऐसे कि इसका डायमीटर क्या है। सही है। और इसी तरह से मैं अपर जॉस की मदद से इसका इनर डायमीटर भी मालूम कर सकता हूँ। ये देखें, इनर डायमीटर मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह इसकी गहराई अगर हमें मालूम करनी है तो आपके सामने मैं इसकी गहराई मालूम करने के लिए स्लाइडिंग स्टिक का सहारा लूँगा। अब देखिए ये बड़ा हो गया, ये बाहर निकल रहा है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ और ये देखिए ये मेरे पास इसकी डेप्थ मालूम हो गई, यानी इसकी डेप्थ इतनी बड़ी है, यानी ये डेप्थ होगी इसकी। और ये इसके अंदर जाके हमें पता लग जाएगा कि इसकी गहराई कितनी है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट मालूम करने के लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह से हमारे आम स्केल से अलग है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको तफसीलात बताते हैं। तो सबसे पहले गौर से देखें, ये मेन स्केल है और यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान में कितने लाइन नज़र आ रही हैं, जल्दी से बताएं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 लाइन्स तो 9 है, लेकिन अगर हम 0 से काउंट करेंगे तो लास्ट वाली लाइन 10 होगी। सही है। और उस यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर है। और सबसे कम पैमाइश इस स्केल के ऊपर क्या है, 1 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर, यानी मेन स्केल से हम 1 मिलीमीटर नाप सकते हैं। मेन स्केल से M फॉर मेन और S फॉर स्केल। सही। अब वर्नियर स्केल के ऊपर यहाँ पर ये जो लाइंस लगी हुई हैं, ये 10 लाइंस हैं। अभी तो आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो देखने में, लेकिन ये 10 लाइंस हैं। इस पर मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा विजिबल हो जाए। क्योंकि स्टील का बना हुआ है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है देखने में, लेकिन क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑब्वियसली आप इसको हाथ भी लगाएंगे, देखेंगे भी, तो आपको ये लाइंस विजिबल नज़र आ रही होंगी। तो इसमें वर्नियर स्केल के अंदर 10 डिवीजन है। सही है। अब हम इसका लीस्ट काउंट मालूम करते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब कम से कम पैमाइश, कि इस जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इसमें कम से कम पैमाइश हम क्या कर सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 10 ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अब आए
हम इसमें रीडिंग किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ मालूम करते हैं और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक नट है, मैं इसको टाइट कर दूंगा तो फिर ये अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा। तो अब ये होल्ड हो गया, सही है। अब हम इसकी रीडिंग मालूम करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो रेड निशान आपको नज़र आ रहा है, ये जो लाइन है, ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह आ रही है। मैं यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ 4, यहाँ पे ये बड़ी लाइन है, 1 2 3 4 और 5। ये बड़ी लाइन हो गई, 6 7 8 9 और यहाँ पे 5 नजर आ रहा है। हमारी जो ये रेड लाइन है वो यहाँ पे लाई कर रही है, इस जगह पे आ रहा है, यानी वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे आया। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 3.123 4.3 से बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग क्या लेंगे, 4.3। सर ये क्या कर रहा है, ये तो बड़ा है, थोड़ा सा आगे की तरफ नजर आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, जो ये लंबाई है, ये वर्नियर कैलिपर हमें कैलकुलेट करके देगा। अब वर्नियर कैलिपर में 0 के बाद 1 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 6 7 8 9 10 लाइन्स हैं। इनमें से कोई एक लाइन एग्जैक्टली इससे टच हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन इससे मैच कर रही है। तो ये इसका नंबर कौन सा है, 6 नंबर, यानी वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो है 6। यानी ये जो डिफरेंस है, यानी इतना जो बड़ा है, ये 6 डिवीजन वर्नियर स्केल हमारे पास आ गया। अब हम क्योंकि डिवीजन, वर्नियर स्केल को डिवीजन में लेते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करते हैं इसका, यानी यानी 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से, और लीस्ट काउंट हमने मालूम किया था जो आपके सामने लिखा हुआ है 0.01। हमारा आंसर आएगा 0.06। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट प्लस मेन स्केल, जो हमारा मेन स्केल है 4.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास 0.06, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारी रीडिंग आएगी 4.36 सेंटीमीटर। तो अब देखें, अगर हम मेन स्केल या आर्म स्केल इस्तेमाल करते तो हम 4.3 तक की मेजरमेंट करते, और अगर हम कोई भी चीज़ बनाते जिसकी लंबाई 4.36 होती, और अगर हम कोई चीज़ बनाते उसको कवर अप करने के लिए, तो वो थोड़ी सी छोटी रह जाती, यानी 0.06 छोटी रह जाती। अब क्योंकि वर्नियर स्केल की वजह से हमें ये मेजरमेंट हासिल हुई। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। दोबारा से हम देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 किस्म के स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल जो सेंटीमीटर्स में है, बाज़ औक़ात ये मिलीमीटर्स में भी होता है, लेकिन मैट्रिक सिस्टम के अंदर ये सेंटीमीटर में वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर्स, सही है। और जो वर्नियर स्केल है इसके अंदर हमारे पास 10 डिविजन्स हैं, और इसके अंदर 2 किस्म के जॉज होते हैं। एक लोअर जॉज आउटर डायमीटर
मालूम करने के काम आता है और इनर जॉज इनर डायमीटर मालूम करने के काम आता है और स्लाइडिंग स्ट्रिप डेप्थ मालूम करने के काम आती है। सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका हम लीस्ट काउंट मालूम करेंगे। लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीकाकार मेन स्केल के ऊपर कम से कम पैमाइश तो हमारे पास 1 मिलीमीटर है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, यानी 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। हमारे पास वर्नियर स्केल के डिवीजन इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर 10 डिवीजन है और लीस्ट काउंट करने का फॉर्मूला 0.1 यानी मेन स्केल की रीडिंग स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इजिकल टू, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट मालूम हो गया। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हमने कैप को ओपन किया था, यानी उसकी जब लेंथ हमने मालूम की थी, तो हमारे पास वर्नियर स्केल का जो ये 0 है ये 4.3 से थोड़ा सा आगे शो कर रहा था, लेकिन हमने जो रीडिंग ली वो ली मेन स्केल की 4.3, तो इसका मतलब है हमने कम मेजरमेंट ली। लेकिन ये जो डिफरेंस है, यानी ये जो आगे बढ़ा हुआ है, ये रीडिंग हमने वर्नियर स्केल डिवीजन से ली। वर्नियर स्केल के 0 के बराबर में 10 डिवीजन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें से कोई एक लाइन एग्जैक्टली टच कर रही होगी ऊपर मेन स्केल से। ये है मेन स्केल, ये है मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। जो ये लाइन टच कर रही है, इस लाइन को हम नोट कर लेंगे कि ये कौन सी लाइन है। ये लाइन नंबर 6 थी, मैंने यहाँ पे लिख लिया वर्नियर स्केल डिवीजन 6। इसमें से 4 भी टच कर सकती है, 3 भी टच कर सकती है, वो आपके लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि एग्जैक्टली हमेशा 6 ही टच कर रही होगी, वो एक लाइन एग्जैक्टली मेन स्केल से टच कर रही होगी और ये 0 कॉन्साइड नहीं कर रहा होगा। फिर हमने वर्नियर स्केल 6 लिया, इसको जो हमने लीस्ट काउंट मालूम किया था 0.01 से, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर आया 0.06। ये 0.06 जो है, इसको हम मल्टीप्लाई कर ऐड कर लेंगे मेन स्केल के अंदर, तो हमारे पास एग्जैक्ट जो रीडिंग हमारे पास आएगी वो आएगी 4.36। तो इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर की मदद से एक्यूरेट रीडिंग मालूम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको मज़ीद समझ में आएगी।